चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में चैत्र पूर्णिमा पर लगने वाले लक्खी मेले में इस बार उत्साह देखा गया। वहीं मंगलवार को पूर्णिमा के होने वाले की वजह से हनुमान जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा है। शनिवार रविवार को लोगों ने बाबा के दरबार में शीश झुकाकर देश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान पूरा सालासर बालाजी धाम नारों से गुंजायमान दिखा दिया। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी ने बताया कि शनिवार रविवार को लाखों भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पानी की पाउच तैयार करेंगे। लगभग 5 लाख पानी की पाउच तैयार हैं, जहां पर रेलिंग में व्यवस्था दी जाएगी पानी पीने की पानी की पाउच की। सीसीटीवी कैमरे 60 लगाए गए हैं निगरानी के लिए। वहीं हनुमान सेवा समिति द्वारा भी सुरक्षा की दृष्टि से 200 निजी सुरक्षा गार्ड भी मेला ग्राउंड में लगा दिए गए हैं। यशोदानंद पुजारी बताया कि पूर्णिमा के दिन विशेष संयोग होने के कारण बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं, मन्नत मारते हैं और अपनी मन्नत मांगने के लिए नारियल चढ़ाते हैं और जात जड़ोले भी दिखाई देते हैं। जहां पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूं, रैली में लोग गुजर रहे हैं और मंदिर परिसर से पहुंचने अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए महिलाएं पूरा नारियल बांधते हैं। नारियल बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मंदिर परिसर में बताया जाता है कि नारियल बांधने से बाबा मनोकामना पूर्ण करता है। मंदिर परिसर में इस बार भव्य शानदार रोशनी सजावट की गई। आप देख सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए रेलिंग को भी चौड़ा किया गया है, जहां पे दर्शनार्थी आराम से दर्शन करते हैं। इस बार चैत्र शुद्धि मेले के दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम लोग जाते हैं बाबा मोहनदास जी की समाधि स्थल पर, जहाँ पे धूने पे जाते हैं और धूने पर लेते हैं प्रसाद। और इस संबंध में लोगों ने हमें बताया जी, मैं जयपुर से आई हूँ। मैं हर महीने यहाँ वैसे दर्शन करने के लिए आती हूँ। शर्मा जयपुर से आई हूँ और मैं हर महीने जैसे यहाँ सालासर बालाजी के दर्शन करने आती हूँ। मुझे मेरे बहुत इष्ट है बालाजी का। और जन्मोत्सव पे तो हम लोग अभी कल ही शोभा यात्रा निकाल के आए हैं जयपुर में, और आज यहाँ दर्शन करने के लिए आई हूँ। और कल बहुत उत्सव मनाया जाएगा बालाजी महाराज का। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी, बालाजी महाराज के जन्मोत्सव पर आप दर्शन करने जरूर आए सालासर बालाजी। क्या कहना है? जय श्री बालाजी की हनुमान जयंती में हनुमान जन्म महोत्सव कहते हैं हम। जयंती तो आम आदमी की होती है, देवताओं का महोत्सव होता है। हनुमान जन्म महोत्सव की सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री बालाजी। खूब बालाजी सबकी मनोकामना सिद्ध करे, सब कुछ दे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। बालाजी जल्दी जल्दी बुलाए। जय श्री बालाजी। श्रद्धालुगण बालाजी के दोग लगाने के बाद समाधि पे आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मोहनदास जी और काली दादी जी के दर्शन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और जो हनुमान जी का जो जन्म उत्सव कल मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में श्रद्धालुगण बहुत ज़्यादा बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज की समाधि के दर्शन करके अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज से आशीर्वाद लेके घरों को लौट रहे हैं। जय श्री बालाजी। प्रकाश पुजारी बोलूँ सालासर से। बालाजी को मेलो चल रहे हैं। चाय पानी फ्रूट बिस्कुट आदि यात्रियां सब सुविधा देवा। दर्शन चले काल बड्डी पुण्य है, सबने पधारनो है। बालाजी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण कर सी। लाखों श्रद्धालु आसी, सारी व्यवस्था है। हनुमान जन्मोत्सव है, क्या कहना? जय श्री बालाजी की। मैं जितेंद्र पुजारी सालासर मंदिर से आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो हनुमान जन्मोत्सव का कल मेला है बालाजी का, 3 दिन का मेला लगता है। इसमें लोग अपने जात जड़ूले और बालाजी महाराज के धोख लगाने आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से पैदल यात्री खूब आते हैं इसमें। और जैसे यहाँ पर बालाजी महाराज के नारियल बांधा जाता है मनोकामना का, तो उस नारियल जो बालाजी महाराज को बोल के अपनी मनोकामना डायरेक्ट बांधो, कोई बीच में नहीं, सीधा बांधो और खोलना भी नहीं होता नारियल यहाँ पर। तो जैसे बाला मोहनदास जी महाराज का धोना है जो 270 साल से कंटिन्यू प्रज्वलित है। मोहनदास जी के हाथ से जलावन है धोना। मोहनदास जी महाराज यहीं बैठ के तपस्या करते थे। इसकी जो विभूति है धोने की, वो संजीवनी बूटी का काम करती है। तो मन से ले भारी बीमारी जो भी रोग है उसका दूर होता है। एक यहाँ मोहनदास जी महाराज की समाधि है। मोहनदास जी महाराज ने समाधि बालाजी महाराज साक्षात प्रकट करके उनसे आज्ञा लेके समाधि ली कि मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, आपके श्री चरणों में आना, आप मुझे आज्ञा दो। तो हनुमान जी महाराज ने मोहनदास जी को आज्ञा दी और यहाँ पर समाधि है। अब एक चीज बोलनी है, सही बोलूँगे सर, यहाँ पर भक्त और भगवान का सीधा जुड़ाव है।
मोहनदास जी महाराज का यही आशीर्वाद है कि जो भी आएगा बालाजी महाराज से सीधा अपना संपर्क है, भक्त का भगवान का सीधा संपर्क है। नारियल लेके बालाजी को बोल के माँ नारियल बांध दो, कोई बीच में मीडिएटर का काम नहीं है यहाँ पर। सीधा आओ, सीधा नारियल बांधो, बालाजी महाराज को बोलो, अपना काम सब बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी की सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। सालासर बालाजी का जो हनुमान जन्मोत्सव का जो मेला होता है वो 2 चरणों में होता है। फर्स्ट नवरात्रि से लेके रामनवमी तक और रामनवमी से लेके पूर्णिमा तक होता है। 2 चरणों के मेले के अंदर इस बार करीबन 5 लाख श्रद्धालु इन 15 दिनों में बालाजी महाराज के दर्शन करने की संभावनाएं है। और आज 14 के दिन थोड़ा रस कम है, लेकिन शनिवार, द्वितवार और मंगलवार को यहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ थी। और कल बालाजी महाराज के आज रात्रि से ही बालाजी महाराज के जो दर्शन है वो रात्रि 2 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए जाएंगे। उसके बाद यात्री जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, हमने सारी तैयारियां कर ली है। पुलिस थाने के सामने से प्रवेश द्वार बनाया गया है, एक अंडरपास है, 2 ओवरब्रिज हैं, 5 लाख पाउचेज हमने एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं, जगह जगह ब्लॉक्स बना रखे हैं। हर जगह यात्रियों के द्वारा पेय पदार्थों के भंडारे लगाए गए हैं, खाने के भंडारे लगाए गए हैं। और 200 प्राइवेट गार्ड हमने जयपुर से हायर किए हैं, उसमें प्राइवेट सिक्योरिटियों से। और 140 हमारे सीसीटीवी कैमरा है, 2 ड्रोन है, 2 एम्बुलेंस हमारे पास है, 108 एम्बुलेंस सरकारी एम्बुलेंस भी है, फायर ब्रिगेड भी है। और 800 से ऊपर पुलिसकर्मी सारी व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सारे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा मेला व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। और मेला धीरे धीरे अपने परवान की ओर अग्रसर हो रहा है। कल आज के दिन के बाद आज रात्रि 2 बजे से श्रद्धालु कतार में लगने शुरू हो जाएंगे। और कल पूरे दिन मंगलवार को बालाजी महाराज के दर्शन खुले रहेंगे रात्रि 9 बजे तक। और बालाजी महाराज के यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या आने की पूरी संभावना है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीसीटीवी और ड्रोन की व्यवस्था की गई है ताकि पूरा जो सर्विलांस है वो रखा जाए। और स्पेशली जो जेब कतरे, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं जो यहाँ आती रहती है उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। और सिविल के अंदर भी जाब्ता रखा गया है जो उनको मॉनिटर करेगा और इस प्रकार की गतिविधियां हैं उसको रोकेगा। और स्पेशली पूरे दरमियान ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है। और पूरी व्यवस्थाओं के मद्देनजर पूरा चूरू पुलिस प्रशासन जो है वो चाक चौबंद है। जय श्री बालाजी। इस वक्त मैं मेला ग्राउंड सालासर बालाजी मंदिर में के पास में हूँ। मेला ग्राउंड का दृश्य आपको दिखा सकते हैं क्योंकि आज है हनुमान जयंती जन्मोत्सव। सालासर बालाजी मंदिर का ये मेला ग्राउंड का दृश्य है। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में कल रात से ही दर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों ने दूर दूर देश प्रदेश से आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि सालासर में विराजते हैं हनुमान जी की मूर्ति है, मूंछों वाले बालाजी हैं और प्रसिद्ध देश प्रदेश में। और मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, चित्र शुद्धि मेला है आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर। और इस मेले के अवसर पर दर्शन करने के लिए देश प्रदेश में खुशहाली की कामना करने के लिए लोग दर्शन करने के लिए आए। काफी दूर से संख्या में आ रहे हैं लोग। मैं आप यहाँ पे बात करेंगे। कहाँ से बता रहे हैं? कहाँ से आए हैं? सूरतगढ़। कहाँ से बता रहे हैं? जयपुर। कहाँ से बता रहे हैं? कहाँ से आए हैं? ये दर्शन करने के लिए काफी आए हैं। ये कहाँ से आए हैं? जोधपुर। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी करते हुए उमंग के साथ हाथों में ध्वजा लेते हुए आज पूरा सालासर दिखाई दे रहा है भगवा में, हाथों में जयकारे के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन करने के लिए दूर दूर से पधारे हैं लोग और दर्शन करने के लिए आज अंदर। क्या कहना चाहेंगे इस वर्ष? बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का आदेश होता है। जय श्री बाबा के साथ लोगों में उत्साह है क्योंकि हनुमान जयंती है, हनुमान जन्म उत्सव है। कहाँ से आए? हल्द्वानी उत्तराखंड जिला उत्तराखंड। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। ये लोग काफी दूर दूर से पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए आए। उधर से दिखा सकते हैं, उधर ये सालासर का मेला ग्राउंड परिसर है जहाँ पे आप दृश्य देख सकते हैं क्योंकि आज हनुमान जयंती जन्म उत्सव है।
जहाँ पे सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए देश प्रदेश में खुशहाली की कामना करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। शैलेंद्र लाटा, सालासर के मेला ग्राउंड से। सालासर हनुमान जन्मोत्सव पर मंगलवार को शीतपीठ सालासर बालाजी धाम में 3 दिवसीय लक्की मेला अपने अंतिम परवान पे था। देश भर में लाखों की संख्या में 3 दिन में दर्शन कर चुके थे और देश में खुशहाली की कामना करते हुए इस बार विशेष अवसर पर दाढ़ी मूंछों के पहचान वाले बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पधारे। जहाँ पे आपको बता दें, इस बार हनुमान जन्म उत्सव पर 21 तोले का सोने का नया तोला पुजारी परिवार द्वारा धारण कराया गया। बताया जाता है कि साल में 5 बार तोला धारण करा जाता है। सालासर के वरिष्ठ पुजारी नेमनारायण पुजारी ने बताया कि साल में 5 बार तोला धारण करा, जिसमें पहली बार धारण किया जाता है होली के दिन, वहीं दूसरे दिन दूसरी बार हनुमान जन्मोत्सव, तीसरी बार मंदिर स्थापना, चौथी बार मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध के अवसर, 5वां दीपावली के दिन पहनाया जाता है सोने का तोला। ये पुजारी परिवार द्वारा आयोजित रहता है कार्यक्रम। हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर दिन रात पुजारी परिवार द्वारा ये मुकुट सहित नया चोला पहना दिया जाता है। शीतपीठ सालासर बालाजी मंदिर में चैत्र पूर्णिमा लगने वाले मंगलवार को मेले पर परवान पड़ा। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी ने बताया कि मंगलवार को पूर्णिमा के दिन होने की वजह से हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों भक्तों ने दर्शन किए, बाबा के दरबार में शीश झुकाकर देश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान सालासर धाम संदूरमय बाबा के जयकार से गूंज उठा। वही आपको बता दें, अद्भुत संयोग होने की वजह से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे मंदिर से दर्शन करने के लिए जोधपुर से बालाजी महाराज की कृपा, इसलिए यहाँ पधारे हम। आज मंगलवार का वार भी और पूर्णिमा हो रहे, साथ में हनुमान जयंती त्योहार हो रहे, इसलिए बहुत ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जयंती, बालाजी का आज जन्मदिन है, इसलिए मंगलवार को हम जोधपुर से दर्शन के लिए पधारे। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी हनुमान की जय हो। आज हनुमान जयंती है और इस शुभ अवसर पर हम यहाँ पे पधारे हैं, बालाजी हनुमान के दर्शन करने आए हैं और भगवान हमारी इच्छा मनोकामना पूरी करे और सबकी मनोकामना पूरी करे। हम जींद से आए हैं और आते रहते हैं यहाँ पे, हर बार देखते हैं, बहुत ज्यादा रस रहता है और अच्छा महोत्सव, मतलब अच्छा उल्लास लग रहा है। हमने बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मन को शांति मिलती है। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कहाँ से आए हैं? मुंबई बिलाड़ा से, जोधपुर से। कहाँ से बता रहे हैं? खेतरी जय बाबा की, क्या कहना चाहिए? जय बाबा की। जय बाबा की। क्या कहना चाहिए? जय बाबा की। मैडम कहाँ से आए हैं? कहाँ से हैं? जय श्री राम। बांसवाड़ा से आए हैं हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बालाजी के दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत सारे भीड़ आए हैं। हम 8 जन हम सब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। फिर भी सभी श्रद्धालु आए सभी भक्तालु, हम श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम जय राम। जय श्री बालाजी की। बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और बाबू बेगा बेगा बुलावे। बालाजी के बारे में कहा है कि सालासर में है हनुमान बाबू है महावीर, दुख मेटे संसार का। तुम होंजनी के लाल जी में धरूं तुम्हारा ध्यान जी, तुम सबका रखो मान जी। हो जाता है निरोग शरीर कर दर्शन दरबार का। तो बालाजी महाराज के दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और बाबा सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आज बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है तो सभी भक्त बाबा का जन्मोत्सव मना रहे हैं और सबकी मनोकामनाएं बाबा पूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद जो बालाजी महाराज का मोहनदास जी महाराज को और आम भक्तों को दिया है वो ये दिया है कि वो भजन करता ज्ञान देता विप्र जो ज्ञान को। वो बड़े पुस्तक एक मोहनदास वाणी नाम को, क्यों वामे भक्ति प्रीति रीति ध्यान श्री हनुमान को, जो पाठ करसी कार्य सरसी सर्व उस गुण मान को। जिसने भी बालाजी महाराज के पाठ किए हैं उनके सारे कार्य सिद्ध हुए हैं। दूसरा ये है कि यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है। मोहनदास जी महाराज के ग्रंथानुसार ये सही भी है कि वो राम लक्ष्मण भ्रात संग ले आई सीता मात जी, राम लक्ष्मण भ्रात संग ले आई सीता मात जी, श्री कृष्ण आए विप्र को लेने ने राधे साथ जी, मोहन समाधि ली जहां हद बांध दी रघुनाथ जी, क्यों थारे गने इस जगह पर जो त्यों कलयुग आज जी। तो कलयुग का प्रवेश निषेध ही है यहाँ। तीसरा जो है वो सबसे बड़ा ये है कि बालाजी महाराज की मर्जी से सारे काम यहाँ होते हैं और किसी की मर्जी से नहीं होते, पत्ता भी नहीं हिलता। सेठ चोखानी जी है, उन्होंने कहा था कि लक्ष्मणगढ़ का सेठ के चोखानी महाराज जात का अग्रवाला जी, निज मंदिर ऊंचा करो डरो मत दिरा उछाड़ा जी।
पीछे 5 कोस आगे से महाराज दूर से दिखने वाला जी। तो पुजारी बोलिया वीर रजा बिन कहे लोग नहीं बनने वाला जी। तो सेठ चेजारा पुजारा सोच सारा सो गया और रात फाटी छात अंतर हाथ आधा हो गया। छोड़ निज मंदिर दहलान दुगना हो गया। जना है मकराने की फरस जड़ाऊ चौक्या नाल दुनिया गानी जी सखा भाव समझान सिद्ध कर दी नहीं बानी जी। तो बोलवाला साहब की जय, कानी दादी की जय, मनोकामना सिद्ध करो और बेगा बेगा बुलाओ। जय श्री बालाजी की हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव पर सालासर धाम में जो मेला लगता है वो 2 चरणों में लगता है। फर्स्ट चरण जो होता है फर्स्ट पूर्णिमा से लेकर रामनवमी तक का होता है। उसमें करीबन 3 लाख श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन किए हैं। उसके बाद दशमी से लेके और पूर्णिमा तक करीबन 3 लाख श्रद्धालु और दर्शन कर रहे हैं। आज रात्रि बालाजी महाराज के 2 बजे बालाजी महाराज के दर्शन आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए थे। हमने मेला ग्राउंड की जो व्यवस्था है तालाब में कर रखी है। पुलिस थाने के सामने से एक अंडरपास 2 ओवरब्रिज से यात्री होते हुए बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा हर 100 मीटर पर सारी व्यवस्थाएं ब्लॉक बनाए गए हैं। उसमें सारी टॉयलेट की, चाय कॉफी बिस्किट की सारी व्यवस्थाएं हैं। 5 लाख पाउचेज हमने स्टॉक कर रखे हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। और बालाजी महाराज के यहाँ जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। पूरे सालासर धाम को सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन के द्वारा करीबन 1000 पुलिसकर्मी और 200 हमारे गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड व्यवस्था में है। 2 ड्रोन से व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं हैं, फायर ब्रिगेड है और जिला प्रशासन के सहयोग से सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल है। और बालाजी महाराज के मेला आज अपने पूर्णिमा के दिन परवान पे है और सभी श्रद्धालुओं की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना मैं सालासर बालाजी महाराज से करता हूँ। जय श्री बालाजी। सालासर बालाजी मंदिर में जहाँ पर वरिष्ठ पुजारी नेमानंद पुजारी हमारे बीच में हैं। मंदिर में आज है जन्म उत्सव श्री बालाजी महाराज का और हनुमान जयंती भी है। बातचीत करेंगे। क्या बताना चाहेंगे नया कुछ बालाजी महाराज? बोल बाला साहब की जय, बोल मोहनदास जी महाराज की जय, बोल कानी दादी जी की जय। ये बालाजी महाराज का जागृत स्वरूप यहाँ है। स्वयं बालाजी महाराज मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान है। मोहनदास जी महाराज जो बालाजी के भक्त थे, उनको बालाजी ने अपने सखा भाव से अपने निकटस्थ प्रेमी मान लिया और आपस में ऐसे बात करते थे जैसे 2 प्रेमी आपस में बात करते हो। बालाजी महाराज मोहनदास जी महाराज को एक सजेशन दिया कि मोहन तुम्हारा भजन बहुत प्यारा है, तुम तो भजन ही किए जाओ। मोहनदास जी ने कहा महाराज मेरी इच्छा तो यही है मैं भजन करूं, लेकिन मेरी भाई के बच्चे जो हैं वो छोटे हैं और जीजाजी मेरे हैं नहीं। घर वालों ने मुझे जिम्मेदारी दी है भाई के बच्चों को पालने के लिए, इनकी पालना करना मेरा दायित्व है। इनकी पालना के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस समय खेती से ही पेट भरा करते थे, खेती कर करके उधर पूर्ति करते थे। बालाजी ने कहा तू चिंता मत कर, तेरी भाई के बच्चों को मैं पालूंगा, तू भजन कर। मोहनदास जी महाराज खुश हो गए। महाराज बस यही तो चाहता था मैं, मेरी तो यही जिम्मेदारी थी, आपने अपने ऊपर ले ली। बालाजी को मोहनदास जी ने पूछा महाराज आप कैसे पालेंगे? बालाजी ने कहा तुम एक हनुमान जी की मूर्ति लाके विराजमान कर लो, उस मूर्ति के जरिए हम सबकी पालना कर देंगे। मोहनदास जी ने कहा महाराज मेरे से तो मूर्ति आएगी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मूर्ति बनती कहाँ है और कहाँ से मिलती है। मैं तो बिना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, सिवाय सीताराम मान के कुछ जानता नहीं। किस तरह की मूर्ति है ये मूर्ति? बालाजी ने कहा कि मैं लाऊंगा मूर्ति, तुम भजन करो। और ये मूर्ति जमीन से निकली थी। ये सफेद पत्थर की मूर्ति है और इसके ऊपर कोरे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, कोरी हुई, और कंधे पे राम लक्ष्मण है। जब ये मूर्ति किसान के खेत में निकली तो कोई भी खनिज पदार्थ निकलता था वो राजा का होता था। उसने राजा को दे दिया। राजा मूर्ति के सुंदरता पे बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में सोचा अपने महल में रखेंगे, पूजा करेंगे, बहुत बढ़िया मूर्ति है।
मूर्ति में से आवाज आई, रजा मैं तेरे लिए अवतरित नहीं हुआ हूँ, मुझे सालासर पहुंचा हुआ मेरा भक्त है मोहनदास, मैं वहां रहूंगा। राजा ने पूछा महाराज मैं कहाँ विराजमान करूंगा, वहाँ मेरी रियासत तो है नहीं। मूर्ति में से आवाज आई, तू तेरे बैलगाड़ी में विराजमान कर ले, बैलों को रवाना कर दे, रस्सी बैलों के ऊपर डाल दे, जहाँ तेरे बैल अपने आप रुक जाए वही सालासर है, वही तू मूर्ति विराजमान कर देना, बाकी काम सारा मोहनदास करेगा, तुम मत करना कुछ भी। मूर्ति में सोने की क्या बात नहीं बता रहे? तो ये वो फिर लेके आए, वो बैल यहाँ रुके, यहाँ मोहनदास जी को कहा बालाजी ने मूर्ति आ गई है, मोहन यहाँ विराजमान करवा लो। दोनों की बात टेली होगी, मूर्ति यहाँ विराजमान होगी। अब शिखर दरबार के लड़का नहीं था, शिखर दरबार आए यहाँ देवी सिंह जी, वो आके याचना की महाराज बालाजी से एक लड़का दिलाओ, एक राजकुमार मिल जाए तो हमारा भी राज चले। तो मोहनदास जी महाराज ने नारियल बंधवाया, ये नारियल जो बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी पूर्ण करेंगे, ऐसा मोहनदास जी ने कहा। तो मोहनदास जी महाराज वचन सिद्ध महात्मा थे, उनका जो वचन मुंह से निकल गया वो सिद्ध हो जाता था। उस राजा को तो लड़का मिला ही मिला, अब भी कोई नारियल बांधता है तो उसकी मनोकामना सिद्ध होती है, और वो अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ जो भी लाके हमको देता है, चढ़ाता है, हम उसको मंदिर की शोभा के लिए यहाँ लगा देते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप आए महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, मैं ये चढ़ावा करना चाहता हूँ, तो हम सोने चांदी की मूर्ति बना करके और बालाजी के यहाँ हिसाब से अपने प्लान के मुताबिक लगवा देते हैं, जिससे मंदिर की शोभा हो और इतने लोगों की मनोकामना सिद्ध होगी कि धीरे 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 लगता लगता ये मंदिर ऐसे लगने लग गया जैसे कोई सोने चांदी का ही मंदिर है। हालांकि एक आदमी का लगाया हुआ नहीं है, किसी की मनोकामना पूर्ण है वो लगाता है, हर आदमी तो लगाता नहीं है। लेकिन की क्या चोला जो भी है, साल में 5 चोले मोहनदास जी महाराज किया करते थे। उस समय तो जमाना ऐसा था कि वो ये पितर पाने जो होते हैं, माली पन्ना जिसको बोलते हैं, उससे बनाते थे। आजकल सोने का 2005 जोड़ा बनवा के हमने रख लिया, जैसे भी कभी वो हो जाता है कभी वो हो जाता है। 5 जोड़े साल में होते हैं, एक शुद्धि पूर्णिमा का होता है, एक श्रावण शुद्धि नवमी को यहाँ बालाजी आए वो होता है। आज तो बालाजी का बर्थडे तो हो गया, श्रावण शुद्धि नवमी को बालाजी यहाँ पधारे थे तो स्थापना दिवस है उसका हो जाता है। होली और दिवाली ये त्योहार हैं इसलिए हो जाता है। एक मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध के टाइम हो जाता है, मोहनदास जी का श्राद्ध है तो भगवान का श्राद्ध। ये पुजारी लोग अपने पास से ही व्यवस्था करके लगाते हैं, एक को लगा देते, एक को उतार देते, एक को लगा देते, एक को उतार देते, जैसे भी साफ सफाई करके अच्छे से कि भाई सुंदर लगे। ये थे नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ये नए कपड़े हो गए एक तरह से। ये थे वरिष्ठ पुजारी नेमनाथ, जिन्होंने एक रोचक जानकारी दी है सालासर बालाजी मंदिर की मूर्ति के बारे में, जहाँ पे बताया उन्होंने कि साल में 5 बार सोने का चोला पहनाया जाता है मूर्ति को, और मूर्ति जो कि प्रतीक है सालासर बालाजी हनुमान के रूप में। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है, लोग मना रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी मिली है हमारे को नेमनाथ पुजारी द्वारा, जहाँ पे सोने के 5 तोले साल में बदले जाते हैं। सभी बालाजी के भक्तों को हनुमान महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रद्धालुगण आए हैं बालाजी महाराज उनको दर्शन देके और अपनी घरों को आशीर्वाद देके घरों को लौटे। और जो ये समिति की तरफ से व्यवस्था की गई है बालाजी महाराज के यात्रियों के लिए, जिसमें पाउच है, छाया है और जो टेंट की व्यवस्था है, रेलिंग की व्यवस्था है, सो हनुमान सेवा समिति करती है। जो भी श्रद्धालुगण आते हैं, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसमें मौसम में देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए पानी का ठंडा पाउच और जूस और शरबत पिलाया जा रहा है रेलिंग में। और बालाजी महाराज से यही कामना है, जो भी श्रद्धालुगण दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट रहे हैं उनकी मनोकामना सिद्ध करे। जय श्री बाला। सुजानगढ़ के होलीद्वारा स्थित जाजोदिया बगीची में उत्तरमुखी वीर हनुमान मंदिर में महावीर मस्त मंडल द्वारा हनुमान जन्मोत्सव और संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल बगड़िया ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूर्णिमा के दिन सुबह दिव्य ज्योत 108 संगीत में
पाठ का आयोजन किया गया, अलौकिक श्रृंगार किया गया बालाजी महाराज का। सोमवार को महाआरती की गई। वहीं आपको बता दें भक्तों ने प्रसाद लिया। मंदिर परिसर के ख्याली राम ने बताया कि मंगलवार को पूर्णिमा होने की वजह से अद्भुत संयोग हुआ। इसकी वजह से बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस कार्यक्रम का आनंद लिया। लोगों ने वीर हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया, जहां पर चैत्र शुद्धि पूर्णिमा के अवसर पर श्री डूंगर बालाजी में गत रात्रि को महाआरती हुई, जहां पे महंत श्री 108 तन सुखदास महाराज के हाथों आरती संपन्न हुई। इस दौरान आरती करवाई गई। मंदिर रास्ते में जगह जगह भंडारे लगे थे। भंडारे की बात करें तो समाज सेवी सुजानगढ़ के शिलोंग प्रवासी विनोद कुमार गोठड़िया परिवार द्वारा विशाल भंडारा लगाया, जहां पे लगभग 2000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आपको बता दें इस अवसर पर बड़ी संख्या में गोठड़िया परिवार के सदस्य मौजूद थे, जहां पे आने वाले अतिथियों का, आने वाले श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराया। इस संबंध में विनोद कुमार गोठड़िया व मंदिर परिसर के नारायण दास स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। आज बजरंगबली का बहुत बड़ा दिन है, उत्सव है, जन्माष्टमी। आज बजरंगबली के जन्म उत्सव पर भयंकर भीड़ हुई है और बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और इतना जोर से ये मनाया जा रहा है जिसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। और भंडारे चल रहे हैं। ये भंडारा 2003 से कंप्लीट चल रहा है और बहुत भक्तगण प्रसाद लेकर के अपने आप को धन्य पा रहे हैं। यहाँ का जो दर्शन कर लेता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। दुख का निवारण करने वाले को यहीं आना पड़ता है। बजरंगबली का जो आशीर्वाद है वो अगर कोई ले लेवे, और ये तो वीर हनुमान है, डूंगर बालाजी वीर हनुमान है। वीर हनुमान का आशीर्वाद तो एकदम जरूरी है और ये तुरंत फल देते हैं और सबको कृपा रखते हैं। तो एकदम यहाँ में चमत्कार ही चमत्कार है। भगवान की दया से ये बालाजी का चमत्कार अगर मिल गया तो समझ गो आदमी का कल्याण हो गया। ये कल्याणकारी अवसर है। इस अवसर पर सबको आकर के डूंगर बालाजी पर दर्शन करने चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ भंडारा लगा करके सबको प्रसाद खिलाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हमें निमित्त बनाया बजरंगबली ने, यही हमारा सौभाग्य है। डूंगर बालाजी मेले के बारे में। डूंगर बालाजी में जैसे 2 मेले लगते हैं, एक तो शरद पूर्णिमा और ये चैत्र पूर्णिमा। तो इस बार चैत्र पूर्णिमा का मेला लगा है, तो इसमें भी खूब लगभग हजारों की संख्या में खूब यात्री आए हैं। भारत के हर कोने कोने से यात्री आए हैं। तो सभी ने बालाजी के महाराज के दरबार में आकर अपनी मंगल कामनाएं और मनौती मांगी है, तो बालाजी महाराज ज़रूर उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण करेंगे, ऐसा हमें ज़रूर विश्वास है।